In the New Testament, the rule is नए नियम का नियम ये है for leadership. अगुवा बनने का। 1 Timothy 3, पहला तीमुथियुस 3 अध्याय, it says, when Paul is telling Timothy to select elders, जब यहाँ पे पौलुस तिमुथी को कहते हैं कि अध्यक्षों को चुनो, he says, it must be 1 Timothy 3:4, यहाँ पे कहा गया पहला तीमुथियुस 3 अध्याय उसके 5वें वचन में, who manages his own family well. वो एक ऐसा व्यक्ति हो जो अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो, Keeps his children, all his children, under control जो अपने सारे बच्चों को अपने अधीन रखता हो with dignity. गंभीरता के साथ। Because if a man does not know how to manage his own family, क्योंकि अगर कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो he cannot take care of God's church. तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली वो नहीं कर सकता। That is a law which is completely disobeyed by ये एक ऐसी आज्ञा है जो कि पूरी तरीके से उल्लंघन किया गया है। almost 90% of the preachers and pastors I've met in my life. लगभग 90% प्रचारकों और पासबानों के द्वारा जिनसे मैं अपने जीवन में मिला हूँ, Their children are wayward, उनके बच्चे भटके हुए होते हैं, but they continue to be leaders. फिर भी वो नेता ही बने रहते हैं। It's almost as though 1 Timothy 3 is not written in their Bible. ये ऐसा ही है जैसे कि पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उनके बाइबल में लिखा ही ना हो। They should resign. उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। Do they do it? No. क्या वो ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं। They couldn't care less for the word of God. परमेश्वर के वचन की परवाह नहीं करते हैं वो। That is the condition of Christendom. मसीहत की हालत यही है। It's there, they read it. I don't know what they do with it. यहाँ पे है, वो पढ़ते हैं, पर मैं नहीं जानता कि वो क्या करते हैं इससे। And in Titus chapter 1 it says, और तीतुस उसके पहले अध्याय में कहा गया है, appointing elders, he says, make sure जहाँ पे अध्यक्षों को नियुक्त करने की बात कही गई है, वहाँ पे कहते हैं वो 1 Titus 1 verse 6 तीतुस पहला अध्याय उसका 6 वचन, that their children are believers. कि उनके जो बच्चे हैं वो विश्वासी हों। That's even a higher standard. ये तो और भी ऊंचा स्तर है। Now how can God ask for that तो परमेश्वर ऐसे बात की मांग कैसे कर सकते हैं unless he gives us the ability? जब तक वो हमें क्षमता नहीं दें। And I'll tell you, God gives us the ability if we see our need. और मैं आपसे कहता हूँ कि परमेश्वर हमें वो क्षमता देते हैं यदि हम अपने जरूरत को देखें And go to him. और प्रभु के पास जाएं। There's only one place in the Bible, in the New Testament, नए नियम में बाइबल में एक ही जगह ऐसा है where we read, be filled with the Holy Spirit. जहाँ पे हम ये पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। That's in Ephesians 5. और वो है इफिसियों के 5वें अध्याय में। It's very important to see what it says there. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये देखना कि वहाँ पे क्या कहा गया है। Immediately after, be filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, उसके तुरंत बाद क्या कहा गया है? I see 2 results. मैं यहाँ पे 2 परिणामों को देखता हूँ। Ephesians 5 verse 18, don't get drunk, इफिसियों 5 उसका 18, पियक्कड़ ना बनो but be filled with the Spirit. पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। Now the contrast in these 2 things shows us that और इन दोनों बात की जो अंतर है वो हमें ये दिखाता है it's as important to not get drunk as it is to be filled with the Holy Spirit. इतना ही महत्वपूर्ण है कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाएं कि जैसे कि हमें पियक्कड़ नहीं बनना है। When you come to a church meeting, जब आप एक कलीसिया की सभा में आते हैं, if you come drunk, यदि आप शराब पीकर आए, everybody will see, well, look at this guy disobedient to God's word. सभी लोग देखेंगे और कहेंगे कि ये परमेश्वर का, ये जो जन है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। देखो, We'll probably keep him outside. शायद हम उन्हें बाहर ही रखें।
But do you feel the same way that when you come to a church meeting, you must be filled with the Holy Spirit? पर क्या आप जब ऐसे ही कलीसिया में, इस सभा में आते हैं तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाने के बारे में भी आपको ऐसा ही लगता है, Or it doesn't matter? या तो फिर फर्क नहीं पड़ता है? The two go together. Don't get drunk, but be filled with the Holy Spirit. दोनों ही बातें एक साथ जाती है। पियक्कड़ मत बनो, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। So to say, I'm not drunk, I go to the meeting, I'm not drunk. और ये कहना कि मैं सभा में जाता हूँ परंतु पियक्कड़ होके नहीं जाता हूँ, But are you filled with the Holy Spirit? पर क्या आप आत्मा से परिपूर्ण होते हैं? It's the same verse. वो एक ही वचन। Christians have not valued it मसीहियों ने इसको मूल्य नहीं दिया है because the devil has produced so many counterfeits. क्योंकि शैतान ने बहुत सारे नकल उतारे हैं इसकी। So here it says, तो यहाँ पे कहा गया है, the result of being filled with the Holy Spirit is a spirit of thanksgiving. पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का जो परिणाम है वो धन्यवाद देने की आत्मा है, Speaking to one another in psalms and और एक दूसरे से भजन और स्तुतिगान से बात करना, always giving thanks. Ephesians 5. और हमेशा धन्यवाद देते रहना। एफिसियों 5 Ephesians 5:18 is be filled with the Spirit. एफिसियों 5 उसका 18 है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाना, And Ephesians 5:20 is always giving thanks. और एफिसियों 5:20 है हमेशा धन्यवाद देते जाना। I know in my life, मैं अपने जीवन में जानता हूँ I had a lot of discouragement, मुझे बहुत सारे निराशाएं थी, condemnation, दंड की आज्ञाएं थी, grumbling, complaining, कुड़कुड़ाना, शिकायत करना, fighting, anger, झगड़ा करना, गुस्सा करना, so many things. बहुत सारी बातें। But it was only when I was filled with the Holy Spirit that those things disappeared. और ये तभी हुआ जब मैं पवित्र आत्मा से भर गया, तभी ये सारी बातें मेरे जीवन से गायब होने लगी Through the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। And don't be satisfied with any excuse. कोई भी बहाना देकर उससे तृप्त ना हुए। If these things are still in your life, say, I'm not filled with the Holy Spirit. यदि ये सारी बातें अब भी आपके जीवन में हैं तो आप कहिए कि मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हूँ। Go to Him. प्रभु के पास जाए। And we need to be filled with the Holy Spirit every day. You can backslide. हमें प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भरे रहने की जरूरत नहीं तो हम पीछे हट सकते हैं, निश्चय है इस बात का। The other mark of being filled with the Holy Spirit is पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का दूसरा चिन्ह है family life. पारिवारिक जीवन। It says always giving thanks, यहाँ पे कहा गया है हमेशा धन्यवाद देना, be subject to one another, verse 21. And और 21वां वचन एक दूसरे के अधीन रहना, then wives, be subject to your husbands. और फिर पत्नियों अपने पति के अधीन रहो। Spirit-filled wife एक आत्मा से परिपूर्ण जो पत्नी रहेगी will always, 24 hours a day, 7 days a week, be subject to her husband. वो हमेशा 24 घंटे दिन के और हफ्ते के 7 दिन वो अपने पति के अधीन रहेगी। Yeah. It's a mark of being filled with the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का एक चिन्ह है। And at least we'll seek to with all our heart. कम से कम वो कोशिश करेगी, अपने पूरे हृदय से उसकी खोज करेगी। We'll repent when she is not. और जब वो ऐसा नहीं करती है तो वो मन फिराव करेगी। And then a spirit-filled husband और एक आत्मा से परिपूर्ण एक पति जो है will seek with all his heart वो अपने पूरे हृदय से इस बात की खोज करेगा to love his wife, verse 25, 25वां वचन की वो अपनी पत्नी से प्रेम रखें as Christ loves the church. जैसे कि मसीह कलीसिया से प्रेम करता है। And I don't think any husband reaches there. और मुझे नहीं लगता कि कोई भी पति यहाँ तक पहुंच पाता है, But there'll be a tremendous longing पर वहां पे एक बहुत बड़ी एक चाहत होगी मन में to be filled, to love his wife just like Christ loved the church. उसकी पत्नी से प्रेम करने के लिए जैसे कि मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया है। To die to myself, मेरे स्वयं के लिए मरना, my relationship to my wife. मेरे पत्नी के साथ मेरे रिश्ते में स्वयं के लिए मरना। And when I don't do it successfully, और जब मैं उसे सफलता से नहीं कर पाता हूँ, I seek God again to be filled with the Holy Spirit. मैं फिर से परमेश्वर की खोज करता हूँ कि मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाऊं। This was not there in the Old Testament. ये पुराने नियम में नहीं था। Family life was not at all important in the Old Testament. Your पुराने नियम में पारिवारिक जीवन बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं था। children could be wayward. Your relationship with your wife
could be all haywire. आपके जो बच्चे हैं वो भटके हुए हो सकते थे, वहां आपकी पत्नी के साथ आपका जो रिश्ता जो है वो कैसे भी खराब रह सकता You था, could still be a prophet. फिर भी आप एक नबी बने रह सकते थे। But not so. In the New Testament, you cannot even be leave alone a prophet. You cannot even be an elder or a preacher in a church. परंतु नए नियम में ऐसा नहीं है। आप एक नबी के बारे में तो भूल ही जाए, आप एक कलीसिया में एक अगुवा नहीं हो सकते, एक प्रचारक नहीं हो सकते हैं, If you're not having a good family life. यदि आपका पारिवारिक जीवन अच्छा ना हो तो। So it's very, very important. तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। And then a spirit-filled family, फिर एक आत्मा से परिपूर्ण जो परिवार है, parents, fathers will bring up their children, Ephesians 6:4, इफिसियों 6 उसके 4 अध्याय में कहा गया है कि जो पिता हैं वो अपने बच्चों की जो परवरिश है in the discipline and instruction of the Lord. वो परमेश्वर के अनुशासन में और शिक्षा में उन्हें बड़ा करेंगे या पालन पोषण करेंगे। If you cannot bring up your children in the discipline and instruction of the Lord, what you need is not a course on bringing up children. You need to be filled with the Holy Spirit. यदि आप अपने बच्चों को परमेश्वर की शिक्षा और अनुशासन में बड़ा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको बच्चों की परवरिश करने की एक कोर्स नहीं करनी है, परंतु आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। God can teach you and the Holy Spirit can teach you much better than others. किसी से भी दूसरे लोगों से बढ़कर पवित्र आत्मा और परमेश्वर आपको इसके बारे में सिखा सकते हैं। Either you're too soft with your children, या तो फिर आप अपने बच्चों के साथ बहुत ही नरमी बरतते हैं, let them do what they like, or उन्हें जो अच्छा लगता है वो करने देते हैं, you're too hard with your children या तो फिर आप उनके साथ बहुत ज्यादा सख्ती बरतते हैं because of your anger and bitterness and because you lack self-control yourself. क्योंकि आपके अंदर गुस्सा है और कड़वाहट है, स्वयं पर नियंत्रण नहीं है आपको, इसलिए And because you don't repent when you slip up. और जब आप थोड़ा फिसल जाते हैं तब आप मन फिराव नहीं करते हैं। So there's a great need of repentance. तो यहाँ पे बहुत बड़ी एक जरूरत है मन फिराव की। And you can see today, और आज आप ये देख सकते हैं, when I see the number of mails I get मुझे जो बहुत सारे जो ईमेल आते मैं वो देखता from हूँ believers विश्वासियों से, almost every day, लगभग हर एक दिन, of broken homes, टूटे हुए घरों की, husbands who are unfaithful to their wives, पति जो होते हैं अपने पत्नियों के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहते हैं, children who are wayward. जो बच्चे जो होते हैं वो भटके हुए होते हैं,